नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था की पहचान के बारे में। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर गर्भावस्था की पहचान क्या होती है। अगर हमें गर्भावस्था की पहचान करनी है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा माध्यम भी है जिसके जरिए हम चिकित्सालय में जाके गर्भावस्था की पहचान कर सकते हैं। और अगर एक बार गर्भावस्था की पुष्टि हो जाए तो उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि गर्भावस्था की पहचान क्या होती है। अब देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी महिला के माहवारी छूटती है या फिर पीरियड समय से नहीं आते हैं या डेट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो सबसे पहली बात जो उस महिला के दिमाग में आती है वो ये आती है, कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गई, कहीं बच्चा तो नहीं लग गया, आखिर मेरे माहवारी या मेरे पीरियड्स क्यों नहीं आए हैं। अब उसी के साथ साथ में अगर ऐसे कुछ लक्षण आ जाएं जैसे कि उल्टी होना, मतली होना, या फिर स्तनों में अगर कोमलता आ जाए या भारीपन आ जाए या पेशाब बार बार आने लगे, तो ये जो गर्भधारण होने का जो मन में संदेह है ये बढ़ता ही चला जाता है। इन सभी संदेहों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें गर्भावस्था की पहचान करनी पड़ती है। यानी कि हमें ये पुष्टि करनी होती है कि हाँ भाई, महिला ने गर्भधारण कर लिया है। तो गर्भावस्था की पहचान में ये सबसे पहला और जरूरी कदम है कि गर्भावस्था की पुष्टि करी जाए। तो क्या है सबसे पहला जरूरी कदम कि निश्चय किट द्वारा, या तो किसी किट द्वारा जो कि आप चिकित्सालय से लेकर घर पर आ सकते हैं, उससे जांच करके आप अपनी गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं, या फिर आप पास के ही स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहां पर एएनएम से या आशा से या फिर चिकित्सक से, डॉक्टर से अपने आप को संपर्क करा के या उनसे बात करके अपना चेकअप करा के ये जान सकती हैं कि कहीं आपने गर्भधारण तो नहीं कर लिया है। बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आपने चेकअप कराया और अगर आपको पता चलता है कि हाँ मैंने गर्भधारण कर लिया है, हाँ मैं गर्भवती हो गई हूं, तो सबसे पहले बिना देर किए अपने आप को क्या करना है, अपना गर्भावस्था का पंजीकरण कराना है। स्वास्थ्य केंद्र में जाके क्या कराना है, पंजीकरण कराना है। पंजीकरण कराने के बाद जल्द से जल्द पहली एएनसी करानी है। क्या करानी है, जल्द से जल्द समय पर पहली एएनसी जांच शुरू करानी है। ये एएनसी जांच क्या होती है इसके बारे में हम आगे आने वाले सेशन में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना सा जान लो कि एएनसी केयर यानी कि प्रसव पूर्व जो आपकी जांच या देखभाल होती है उसको हम बोलते हैं एएनसी, यानी कि एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व जांच एवं देखभाल। तो जैसे ही आपकी गर्भावस्था की पुष्टि होगी आपकी पहली एएनसी हो जाएगी। जैसे ही आपकी पहली एएनसी होती है उसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने गर्भधारण किया है। अब क्योंकि आपने गर्भधारण किया है, आपके अंदर एक और नन्ही मुन्नी जान पल रही है, तो आपको जो आहार है अब कैसा लेना है, पौष्टिक आहार लेना है। साथ ही में आपको बहुत सारी आवश्यक दवाइयां दी जाएंगी, जैसे कि आपको आयरन दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा खून बने, आयरन फॉलिक एसिड दिया जाएगा। फॉलिक एसिड इसलिए दिया जाएगा ताकि जो होने वाला गर्भस्थ शिशु जो है उसमें किसी भी प्रकार का न्यूरल ट्यूब का दोष ना हो। साथ ही में कैल्शियम दिया जाएगा ताकि होने वाले बच्चे की जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत बन सके। अब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका काम कैसा होता है, पत्थर तोड़ने का होता है, भारी सामान उठाने का होता है। तो ऐसे जितने भी व्यवहार हैं जो गर्भावस्था को हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे सभी व्यवहारों को रोकना पड़ेगा। या फिर अगर महिला को किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी है, जैसे कि बीपी बहुत ज्यादा हो, या फिर पहले कोई गर्भपात हुआ हो, या और भी जैसे कोई डायबिटीज जैसी कोई बीमारी हो, मधुमेह जैसी, तो ऐसी अगर कोई दवाइयां चल रही हैं या और किसी बीमारी की वजह से कोई भी अगर हानिकारक दवाइयां चल रही हैं जो आपके गर्भस्थ शिशु के लिए, आपकी गर्भावस्था के लिए क्या हो सकती हैं, हानिकारक हो सकती हैं,
ऐसी सारी दवाओं का और ऐसे सारे हानिकारक व्यवहारों का हमें समय से उपचार भी करना पड़ेगा और इनका समय से प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो क्या हमें इतनी सी बात समझ आए? गर्भावस्था की पुष्टि करने का क्या मतलब होता है कि हम बिल्कुल पुख्ता तरीके से ये बोल सके कि हाँ, महिला ने गर्भधारण कर लिया है। बात समझ में आ गई? दूसरा, जैसे ही गर्भावस्था की पुष्टि हो तो हमें क्या करना है? एएनसी की जांच शुरू करवानी है। फिर उसके बाद में क्या करना है? सारी आवश्यक दवाइयां जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, टीडी के इंजेक्शन, काफी सारे आपके क्या होंगे? आपके टीकाकरण होंगे, जो कि आपकी गर्भावस्था को भी सुरक्षित रखेंगे और साथ ही में आपके गर्भस्थ शिशु को भी सुरक्षित रखेंगे। और क्या करना है? किसी भी प्रकार की हानिकारक दवाइयां, हानिकारक व्यवहार, इन सभी का समय रहते उपचार करना है और उनसे बचाव सुनिश्चित करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ आ गई जी। अब देखो क्या होता है, जो महिला होती है ना, जब वो गर्भधारण करती है तो उसके शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं। इन्हीं बदलावों के धीरे धीरे उसको कुछ शुरुआती संकेत महसूस होना चालू होते हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे सामान्य संकेत क्या है? माहवारी या मासिक धर्म का ना आना। क्या है? मासिक धर्म का ना आना, यानी कि पीरियड्स का ना आना। जो आपके हर महीने पीरियड्स आते हैं ना, जिनमें से आप 3 से 5 दिन आपका रक्तस्राव होता है योनि से, तो वो होना बंद हो जाता है। तो ये सबसे पहला और सबसे सामान्य लक्षण है, जो कि ये बता सकता है, पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन ये बता सकता है या ये संदेह ला सकता है कि हाँ, मैं गर्भावस्था या मैं गर्भधारण कर चुकी हूं। दूसरा बहुत ही सामान्य यहाँ पे जो बदलाव होता है वो होता है महिला के स्तनों में बदलाव। अब देखिए, जब भी एक महिला गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बदलाव उसको उसके स्तनों में दिखते हैं। अब देखिए, गर्भावस्था के बाद में कौन आने वाला है? प्रसव के बाद में एक नन्हा मुन्ना शिशु आने वाला है, जिसको उस महिला को क्या करना है? दूध पिलाना है। अब जो महिला के स्तन है वो अपने आप को जब दूध पैदा करने के लिए तैयार करते हैं तो स्तनों में काफी सारा बदलाव होता है, जिसकी वजह से स्तनों में भारीपन आ सकता है। ठीक है, साथ ही में महिला को कोमलता भी महसूस हो सकती है। कोमलता का महसूस होना क्या होता है कि जो आपके स्तन हैं उनको अगर छुआ जाए थोड़ा या उनको थोड़ा दबाया जाए तो उनमें दर्द महसूस हो सकता है, जिसको मेडिकल की भाषा में कई बार ये भी बोला जाता है कि ब्रेस्ट्स आर टेंडर, यानी कि छूने पे दर्द होना। साथ ही में क्या होगा, जो आपके निप्पल हैं, क्या है? जो आपके निप्पल हैं उसके चारों तरफ की जो हिस्सा है, जो त्वचा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एरियोला भी बोलते हैं, इसका रंग भी गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है? निप्पल और उसके चारों ओर की त्वचा, जिसको हम एरियोला बोलते हैं, उसका रंग भी गहरा होने लगता है। तीसरा यहाँ पे बहुत ही कॉमन सा जो लक्षण है वो क्या है? वो है सुबह उल्टी या मतली होना। अब घर की बहू अगर सुबह उठते ही उल्टी करने लग जाए या ये बोले कि मेरा जी घबरा रहा है, तो ऐसे में तो घर में क्या फैल जाती है? खुशी की लहर फैल जाती है, ये सोच के कि हमारी बहू उम्मीद से है। तो अब ये जो उल्टी या मतली हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि फिर से जो हमारी महिला है जिसने गर्भ धारण किया है उसके शरीर में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसमें कि हार्मोनल बदलाव है। गर्भवती महिला को तो खाली पेट से भी उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। साथ ही में जो एक गर्भवती महिला है वो आसपास के काफी सारे खाद्य पदार्थों के लिए और गंध सुगंध के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, जिसकी वजह से उसको क्या हो सकता है? मतली महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, उल्टी महसूस हो। और ये उल्टी ज्यादातर खास करके सुबह के समय में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग कैसे होती है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उल्टी कैसे होती है, क्यों होती है, क्या होता है, इन सभी के बारे में हम एक और सेशन लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिएगा। और क्या हमारा सामान्य लक्षण हो सकता है? ये हो सकता है कि महिला जिसने गर्भ धारण किया है उसको बार बार पेशाब आने जैसा महसूस हो। अब ये क्यों होगा भाई? जो बच्चा लगा है वो कहां पर लगा है? बच्चेदानी या किसमें? गर्भाशय में लगा है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो गर्भाशय भी तो बड़ा होगा, और जैसे जैसे गर्भाशय बड़ा होगा वो आपकी मूत्र की थैली पर दबाव डालेगा।
जब दबाव डालेगा तो आपको बार बार क्या होगा, बार बार पेशाब जाने की इच्छा जाहिर होगी। ठीक है, इसके साथ में ही क्या हो सकता है, थकान हो सकती है। थकान क्यों हो सकती है भाई, अब महिला के अंदर पल रही है एक और जान। महिला जितना भी खाना खा रही है वो सारा पोषण किसको लग रहा है, उस जान को लग रहा है, बच्चे को लग रहा है। अब महिला के लिए तो ऊर्जा कम पड़ जाती है, जिसके वजह से महिला को बार बार थकान या फिर कमजोरी महसूस हो सकती है। शरीर में हो रहे हैं काफी सारे बदलाव, हार्मोन का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से मूड में बदलाव होना, चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज्यादा भावनात्मक होना, अचानक से बैठे बैठे रोना आ जाना या फिर बहुत ही ज्यादा खुशी का एहसास होना, ये सारे ही क्या है, ये मूड में बदलाव होने के, गर्भावस्था शुरू होने के लक्षण हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। साथ ही में क्योंकि आपके गर्भाशय में बच्चा लगा है तो आपको कुछ दर्द का महसूस हो सकता है। दर्द कैसे महसूस होगा, आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है, हल्का दर्द हो सकता है, पीरियड माहवारी जैसा दर्द हो सकता है, ऐंठन जैसा दर्द हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण हैं जो आपको ये संकेत दे सकते हैं कि गर्भावस्था हो सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये संकेत सिर्फ संकेत हैं, क्या है, ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि गर्भावस्था है। इसलिए हमें क्या करना जरूरी है, गर्भावस्था की पुष्टि करना जरूरी है। क्या इतनी बात समझ आई? क्या सिर्फ हम इन संदेहों को देखकर या फिर क्या हम हमारे ये इन लक्षणों को देखकर बता सकते हैं कि गर्भावस्था है या नहीं? नहीं, ये लक्षण तो किसी भी वजह से आ सकते हैं। इसलिए क्या जरूरी है, गर्भावस्था की पुष्टि कराना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं जिनसे हम गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं। एक तरीका सबसे पहला ये है कि भाई पास के चिकित्सालय में जाओ, वहां बोलो कि मुझे निश्चय किट दे दो। निश्चय किट वो आपको दे देंगे। ये निश्चय किट बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलेगा किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर। ये घर ले आओ और घर लाके जांच कर लो। पहला तरीका तो क्या है, निश्चय किट से जांच करना। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ही आपको सांकेतिक लक्षण दिखने लगे या जो शुरुआती लक्षण है वो दिखने लगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो पास के स्वास्थ्य केंद्र में। वहां पर जाकर एएनएम से या फिर डॉक्टर से आप क्या कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, उनको दिखा सकते हो, चेकअप करवा सकते हो और पता कर सकते हो कि गर्भावस्था है कि नहीं है। क्या है दो तरीके, सबसे पहला निश्चय किट ले आओ, घर पे ले आओ, घर पे लाके जांच कर लो। नहीं तो दूसरा क्या, स्वास्थ्य केंद्र चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ और वहां जाकर एएनएम से या फिर डॉक्टर से जांच करवा लो। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि आखिर हम निश्चय किट से कैसे गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं। अब देखो, जैसे ही किसी महिला को सांकेतिक लक्षण दिखने लगे या शुरुआती लक्षण दिखने लगे, तो वो क्या कर सकती है, पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएगी और वहां पर जाकर बोलेगी क्या, कि भाई मुझे निश्चय किट दे दो। तो उसको कुछ इस प्रकार का निश्चय किट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इस प्रकार का निश्चय किट दिया जाएगा। अब इस निश्चय किट के जरिए आप क्या कर सकते हो, इस निश्चय किट के जरिए आप अपनी गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि कर सकते हो। अगर निश्चय किट आपको नाम याद नहीं रहता है तो आप क्या बोल सकते हो कि आपको गर्भावस्था की पहचान करनी है तो प्रेगनेंसी जांच किट दे दो। ये नाम याद भी रहेगा आपको, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बोलोगे, प्रेगनेंसी जांच किट दे दो, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में क्या हो रहा, मैडम ये कितने का आता है? तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, ये आपके सारे स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अब तो खुश हो, अब तो कर लोगे गर्भावस्था की पुष्टि निश्चय किट का इस्तेमाल करके। तो क्या करना है, ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है और बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। अब इस किट को इस्तेमाल कैसे करना है, आपका जो मूत्र है वो उसकी कुछ बूंदें आपको इस किट में डालनी है और ये आपको परिणाम दे देगा कि आप गर्भवती है या नहीं है। अब आपके दिमाग में फिर से सवाल उठ रहा होगा कि भाई मूत्र ही क्यों? तो देखो क्या होता है, जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो मैंने बताया था उसके शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। क्या होते हैं,
हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन कौन सा होता है? HCG होता है। ये तो इसका पेट नेम है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG। इसको आप प्यार से क्या बुला सकते हो? HCG। अब आपके मूत्र में आपकी गर्भावस्था के दौरान इस HCG की जो स्तर है, की जो क्या है मात्रा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो HCG की मात्रा बढ़ती है, ये जो टेस्ट किट है ना, उस बढ़ी हुई मात्रा को पहचान लेता है। जैसे ही आप एक टेस्ट किट में यहाँ पर अपनी मूत्र की कुछ बूंदे डालोगे, तो क्योंकि उसमें HCG की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी, तो ये जो टेस्ट किट है उस HCG की मात्रा को पहचान लेगा और बता देगा कि आप गर्भवती या गर्भधारण कर चुकी हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बहुत ही अच्छी बात क्या है, देखो कई बार क्या लगता है, जब तक आपको पुष्टि नहीं हो जाती ना गर्भावस्था की, तो आप किसी को बताना भी नहीं चाहते। तो इस किट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस किट को आसानी से घर पर लेकर आ सकते हो और घर पर अपनी जांच खुद कर सकते हो, बिल्कुल गुप्त तरीके से। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी गर्भावस्था की पुष्टि हो जाए तो आपको उसको छुपाना है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही गर्भावस्था की पुष्टि हो, फटाफट से कहाँ जाना है? स्वास्थ्य केंद्र जाना है और अपनी जांच करानी है। तो इस किट की बढ़िया बात क्या है कि घर पर भी आप जांच कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस निश्चय किट से हमें जांच करनी कब है? तो जैसे ही आपको लगे कि भाई आपकी माहवारी छूट गई है, आपके पीरियड्स छूट गए हैं, और पीरियड्स को छूटे हुए कितना टाइम हो गया है? 1 सप्ताह हो गया है। यानी कि अगर आपकी माहवारी की तारीख किसी भी महीने की 11 तारीख को थी और आज अगर 18 या 19 तारीख हो गई है और आपको ध्यान आया कि अरे मेरी तो माहवारी आ जानी चाहिए थी, अभी तक मेरे तो पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए, तब आपको क्या करना है? तब आपको निश्चय किट से जांच करनी है। क्या करना है? सुबह का पहला मूत्र, ध्यान से मेरी बात को सुनो, सुबह का पहला मूत्र इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें HCG की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? कौन सा मूत्र इस्तेमाल करना है? जैसे ही आप सुबह सुबह उठे, तो जो उठते ही पहला मूत्र आप करते हैं, उसी मूत्र की कुछ बूंदे आपको इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल करनी है। क्या बात समझ में आ गई? पीरियड छूटने के 1 हफ्ते बाद और सुबह का सबसे पहला मूत्र इस्तेमाल करना है। अब देखो करना क्या है। जैसे ही आप गए आपके स्वास्थ्य केंद्र पे, आपने बोला मुझे प्रेगनेंसी जांच किट दे दो, आपको ऐसे निश्चित किट दे दिया गया। अब आप घर आए, आपने इस पैकेट को ओपन किया। देखो ओपन करते ही या खोलते ही आपको इस्तेमाल नहीं कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, उस पैकेट के पीछे लिखी होगी एक्सपायरी डेट। क्या देखनी है? एक्सपायरी दिनांक देखनी है कि आखिर ये जो पैकेट है या जो ये किट है, ये कब तक बढ़िया तरीके से काम करेगा, कब तक सही परिणाम देगा। अगर आपकी डेट है 2026 या 2027 तो बिल्कुल बढ़िया है, इस्तेमाल करो। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, मान लो आप दोपहर में जाके इस किट को लेकर आई और वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था धूप में लाने की वजह से, तो सबसे पहले इसको घर लेकर आओ, इसको थोड़ी देर रखो ताकि ये सामान्य तापमान पर आ जाए। क्या है? कमरे के सामान्य तापमान पर उसको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या करना है, जैसे ही आप इस किट को खोलोगी तो इसके अंदर से इस स्ट्रिप को निकालोगी, तो ये देखो भाई स्ट्रिप आपको कैसे दिखेगी, ये स्ट्रिप आपको एक ऐसी सफेद रंग की स्ट्रिप नजर आएगी। अब यहाँ पे देखो, एक आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ऐसा एक छोटा सा गड्ढा दिखेगा जिसके नीचे क्या लिखा होगा, एस। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सैंपल। सैंपल यानी कि नमूना। ये वो जगह है जहां पर आपको अपनी मूत्र की बूंदें डालनी है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? एस, सैंपल वेल। अब यहाँ पे देखो आपको एक छोटा सा यहाँ पर चौकोर सा क्या दिखेगा, हिस्सा दिखेगा, जहां पर एक जगह तो लिखा होगा सी जिसका मतलब है नियंत्रण, और एक जगह लिखा होगा टी जिसका नाम है परीक्षण नमूना। सी का मतलब क्या है? कंट्रोल। सी का मतलब क्या है? कंट्रोल। और टी का मतलब क्या है? टेस्ट सैंपल। बात समझ में आ गई? कंट्रोल पे हमेशा आपको क्या दिखेगी?
एक जब भी आपने मूत्र डाला जैसे ही, तो कंट्रोल पे हमेशा रेखा आनी चाहिए, यानी कि आपका किट बिल्कुल क्या है, सही है, आपका टेस्ट कंट्रोल में है। और टी पे आपकी रेखा तब आएगी जब आप गर्भवती होंगी। बात समझ में आ गई? अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठते ही आपका जो सबसे पहला मूत्र है उसको एक साफ पात्र में एकत्रित कर लेना है। एक खाली डब्बा लेना है, अपने सुबह सुबह का पहला मूत्र उसमें इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने वो स्ट्रिप निकाली उसी के साथ में आपको एक ट्यूब भी मिली होगी। कैसी ट्यूब होगी, देखो ये कैसी ट्यूब होगी, ये कुछ ऐसी सी ट्यूब होगी जिसके ऊपर तो एक मोटा सा हिस्सा होगा और नीचे ऐसी इसकी क्या होगी, चोंच सी होगी। ये जो मोटा सा हिस्सा है इसको आपको दबाना है। मान लो ये है, इस मोटे से हिस्से को दबा के रखो और दबाने के बाद इसको मूत्र वाले पात्र में डाल दो। अब जैसे ही आपने इसको दबा के रखा और आपने इसको यहाँ पर ऐसे डाला, ठीक है, तो अब इसको दबाने के बाद इसको यहाँ पर छोड़ दो। इससे क्या होगा, इसमें कुछ मूत्र यहाँ पर भर जाएगा, इस ड्रॉपर में आपका मूत्र भर जाएगा। मूत्र भरने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसकी कुछ बूंदे आपको इस सैंपल वेल में डालनी है। ये वाली जगह दिख रही है आपको, ये वाली जगह जो है ना, ये गोल गोल हिस्सा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मूत्र की 2 बूंदे डालनी है। कितनी डालनी है, ड्रॉपर द्वारा सिर्फ 2 बूंद मूत्र सर्कुलर टेस्ट वेल में आपको डालना है। डालने के बाद क्या करना है, किट को उठाओ, एक चपटे सरफेस पे शांति से रख दो और 5 मिनट आपको करना है। क्या करना है, वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है और 5 मिनट बाद परिणाम देखना है। क्या बात समझ में आ गई? क्या करना है, साफ पात्र में सुबह का पहला मूत्र इकट्ठा करना है, ड्रॉपर के माध्यम से, ड्रॉपर की मदद से उसकी 2 बूंदे आपको एस वाले वेल में डालनी है, जहां पे एस लिखा हो वहां डालनी है। 5 मिनट उसको चपटे सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे रख देना है और आपको 5 मिनट तक प्रतीक्षा करनी है। इसके बाद क्या दिखेंगे हमें, इसके बाद हमें परिणाम दिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं किस परिणाम से आप क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले देखो, सी पर लाइन आना बहुत जरूरी है, जिसका ये मतलब है कि आपका टेस्ट बिल्कुल सही है, आपका टेस्ट किट बिल्कुल सही है। टी पर अगर लाइन आती है, क्या है, अगर आपको 2 गुलाबी रेखाएं दिखती हैं, 2 लाइनें दिखती हैं, इसका मतलब है कि आप गर्भवती हैं। क्या है, अगर हमें 2 गुलाबी रेखाएं दिखती हैं, इसका क्या मतलब है कि आप गर्भवती हैं। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस, जहां सिर्फ आपको एक लाइन दिखाई दे रही है और वो भी सी के ऊपर। कहां दिखाई दे रही है, सी के ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही है, सिर्फ एक रेखा दिखाई दे रही है और टी पर रेखा नहीं है। टी पर रेखा नहीं है, यानी कि आपके मूत्र में HCG की मात्रा नहीं है। इसका मतलब है आप गर्भवती नहीं है, आप गर्भवती नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी लाइन नजर नहीं आती, 5 मिनट के बाद तक भी कोई भी लाइन नजर नहीं आती, ना सी के ऊपर ना टी के ऊपर। इसका ये मतलब है कि ये जो टेस्ट है वो क्या है, अमान्य है। क्या है, ये जो टेस्ट है अमान्य है और आपको टेस्ट को दोबारा दोहराना पड़ेगा। ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। ये हो सकता है आपने जल्दी टेस्ट कर लिया हो, ये हो सकता है आपका टेस्ट किट ठीक नहीं हो, या आपकी कुछ और भी बीमारियां चल रही हो, या किसी भी वजह से टेस्ट में गड़बड़ होने के कारण ऐसा अमान्य टेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है, ऐसी सलाह दी जाती है कि टेस्ट दोबारा दोहराए। याद रखना है, टेस्ट वापस से इसी किट से नहीं दोहराना है, नया किट लेकर आना है, वापस से वही टेस्ट, सारे के सारे वही स्टेप्स आपको वापस दोहराने हैं। इसी के साथ में कई बार क्या होता है, जब हम हमारी मूत्र की कुछ बूंदें डालते हैं सैंपल वेल में और कुछ देर इंतजार करते हैं, तो हमें ये दिखता है कि सी पर तो लाइन आ गई, लेकिन टी पर जो आई है वो हल्का गुलाबी रंग है उसका। तो ऐसे में क्या होता है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, कि मैं गर्भवती हूं या मैं गर्भवती नहीं हूं। तो यदि
यदि टी क्षेत्र में हल्की रेखा दिखाई दे रही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका जो मूत्र है उसमें जो HCG की मात्रा है वो कम है। क्या है? जो HCG हार्मोन की मात्रा है उसकी कमी के कारण ये हल्की गुलाबी लाइन या रेखा आ सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको दोबारा टेस्ट दोहराना है। क्या करना है? दोबारा टेस्ट दोहराना है, लेकिन कब? 72 घंटों के बाद, 3 दिन के बाद, ताकि जो HCG की मात्रा है आपके शरीर में वो बढ़ जाए। और जब आप 3 दिन बाद टेस्ट को दोहराओगे तब आपका क्या होगा? ये आपकी टी की जो रेखा है ये गहरी हो जाएगी। क्या आप पुराने टेस्ट किट को वापस इस्तेमाल करोगे? नहीं। क्या नहीं करोगे? पुराने को इस्तेमाल नहीं करना है। स्वास्थ्य केंद्र जाना है, वापस से नया टेस्ट किट लेना है और उस पे 72 घंटे बाद जांच करनी है। तो ये था हमारा कि हम हमारी गर्भावस्था की पुष्टि प्रेगनेंसी जांच किट यानी कि निश्चय किट के जरिए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी थी। हम मिलेंगे अगले सेशन में जहां हम जानेंगे कि जो हमारा टेस्ट किट है उसकी भी काफी सारी क्या है, उसकी भी काफी सारी कमियां हैं। टेस्ट कई बार कुछ और भी बता सकता है, कब टेस्ट गलत आ सकता है, पॉजिटिव टेस्ट पर आने पे क्या करना है, नकारात्मक टेस्ट आने पे क्या करना है, और अगर हम स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं तो वहां पर गर्भावस्था की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।